प्रभु ने अगले सेशन में हमें लेकर आया। प्रार्थना के साथ हम बैठें। 2 तिमोथी 2:13। 2 तिमोथियुस 2 अध्याय 13वां वचन। एक बार और हिंदी में पढ़ दीजिए। यदि हम अविश्वासी भी हों तो भी मैं विश्वास में बना रहता है, क्योंकि मैं आप अपना इनकार नहीं कर सकता। पंजाबी में पढ़ दीजिए। माइक में अगर पढ़ देंगे तो। इधर हम लोग, हमारा जो विषय इस बार के बाइबल स्टडी का था, मेरा बुलाहट को मैंने पहचानना। हम एक एक पर जो ऊंची बुलाहट है, हम दुनिया की तरह हैरान और परेशान होने के लिए नहीं बुलाए गए हैं। लेकिन आज बहुत से विश्वासी परेशान क्यों हैं? क्योंकि अपनी उस ऊंची बुलाहट को क्या नहीं किए हैं, समझे नहीं हैं। सिर्फ प्रभु प्रभु बोलने से काफ़ी नहीं, मैंने अपने बुलाहट को क्या करना है, पहचानना है। हमारा सौभाग्य। पिछले क्लास में हमने देखा, दुनिया जो भक्ति करती है अपने शरीरों को क्या दे रही है, कष्ट दे रही है। पीछे आवाज साफ है, आपको साफ सुनाई दे रहा पीछे? बहन लोग तो भाई लोग में भी। इतना करने के बाद भी प्रकट क्यों नहीं होकर मिल रहा? वो अपनी बुद्धि से परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं। और वो कैसा परमेश्वर चाहते हैं? जो उनके हाथ में रहे। इस्राएली लोग भी जब सोने का बछड़ा बनाया तब परमेश्वर के उस क्रोध को हम देखते हैं। कारण मुझ असीमित को तुम किसके साथ तुलना करते हैं? परमेश्वर को जानने पर भी। पढ़ लीजिए, इसी आयत के साथ हम लोग पढ़ रहे हैं। रोमी 1 अध्याय 18 से 22 तक पढ़िए, फिर हम इस आयत में आएंगे। रोमी 1 अध्याय उसका 18 से 22। परमेश्वर का क्रोध तो तुम लोगों इसका भक्ति और अधर्म स्वर्ग से प्रकट होता है, जो दूसरे को अधर्म से दबाए रखते हैं, इसलिए कि परमेश्वर के विषय का ज्ञान उनके मनों में प्रकट है, क्योंकि परमेश्वर ने उन पर प्रकट किया है उसके अनदेखे गुण, अर्थात उसकी सनातन सामर्थ और परमेश्वर जगत की सृष्टि के समय से उसके कर्मों के द्वारा देखने में आते हैं, यहाँ तक कि इस कारण की परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य ठहराए और धन्यवाद ना किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यहाँ तक कि उनका बुद्धि का अंधेरा हो गया। पंजाबी में 1:18 से पढ़िए आप। हाँ। परमेश्वर का क्रोध आकाशों प्रकट होया, जो परमेश्वर ने लिखे जो कुछ मालूम हो सकता है सो होना कुछ प्रकाश है। इसलिए जो परमेश्वर ने होता उनके उसको प्रकट किया, क्योंकि जगत में उत्पन्न हो तो होता अड़ंग का स्वभाव अर्थात बहुत ही अनादि समर्था अति शुद्धताई उसकी रचना तो चंगी तरह से मिली है। इस करके उन्होंने नहीं कोई उजर नहीं पावे, उन्होंने परमेश्वर को जान लिया, वास्तव परमेश्वर ने योग बढ़ियाई ना की ना वो धन्यवाद किया, सबो अपनी सोचा विच निकम्मे बन गए अते उन्होंने बुद्धिहीन मन अंधेरे हो गए। बस इतना काफी। ध्यान से आपने समझना, हमें मिला वो एक बड़ा सौभाग्य। पिछले दिन हम लोग नेपाल में थे।
उधर बाइबल क्लास था, 4 जगह में था, आखिरी में गोराही डांग में। हम में से कई लोग बोलते हैं मीटिंग जल्दी घर जाना है, काम बहुत है। अच्छी बात है, हमें मालूम है काम आपको है, लेकिन काम तो हमारा कभी मुकेगा ही नहीं। जब हमारी लाश को घर से उठाएंगे तब भी घर में काम खत्म हो गया? बोलिए बहन लोग, बोलिए कपड़े तो धोने के लिए फिर भी होंगे, रसोई के बर्तन गंदे फिर भी होंगे, काम तो कभी भी मुकने वाला नहीं है। हम जब डांग में थे, मालूम है विश्वासी, मीटिंग जब खत्म होने वाला था तो एक भाई आकर बोलता, पास्टर जी मीटिंग कब खत्म होगा? मैंने बोला क्यों? बोलता, पास्टर जी मैंने सुबह की गाड़ी पकड़नी है, शाम को गाड़ी से उतरूंगा, फिर उसके बाद मुझे 2 दिन चलना है। किधर जाने के लिए? घर। यानी क्लास में जब आया कितने दिन चलकर आया? बोले कितने दिन चला है वो? 2 पूरे दिन चला था बस पकड़ने के लिए, फिर बस में एक पूरा दिन बैठकर क्लास में आया। कितनी बहनें आई थी, बोलते 12 घंटा हम चल कर आए। आप में से किसी को तो ऐसे चल कर आने की जरूरत तो नहीं पड़ी। वो तरसते हैं। हमारे इस धारीवाल शहर में कितने बार बाइबल क्लासें चल चुकी, देश में कितने इलाके जिधर अभी तक क्या नहीं हुआ है, लोग वचन के लिए क्या कर रहे हैं? तरसते वक्त प्रभु ने एक और बार धारीवाल में मौका दिया। इधर हमने ध्यान देना, परमेश्वर जब मौका देता है, कहीं ये मौके हमारे लिए सजा का कारण ना बन जाए, क्योंकि परमेश्वर की आदत हमने समझना है। इधर हमने पढ़ा इस संसार के लोगों के साथ उसने किया क्या है। परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं। ये किनके विषय में है? विश्वासी नहीं वरन अविश्वासी के विषय में। परमेश्वर का क्रोध अविश्वासी पर क्यों टूट रहा है? क्योंकि उन्होंने सत्य को क्या किया है? बोलिए, हाँ जी बोलिए ना, बाइबल है ना आपके पास, क्या लिखा है वहां? सत्य को अधर्म से दबाए रखा। सत्य को अधर्म से दबाते कैसे? परमेश्वर का क्रोध है उन पर। इधर आगे पढ़ा है कैसे दबाया? इसलिए कि परमेश्वर के विषय का ज्ञान उनके मनों में प्रकट है, क्योंकि परमेश्वर ने उन पर प्रकट किया है। यानी हम अपनी तुलना इन लोगों से करें तो इनके पास बाइबल नहीं है, पास्टर नहीं है, पवित्र आत्मा अंदर है नहीं, गीतों वाली किताब भी नहीं है, फिर भी परमेश्वर का वचन कहता है बेशक तेरे पास पास्टर या विश्वासी या कलीसिया या बाइबल या पवित्र आत्मा नहीं है तो भी। हम लोगों ने तो एम सामुल को देखा है, छुआ भी है, उन्होंने सिर में हाथ भी रखा था। इधर परमेश्वर बोलता है जिनको ऐसा कोई मौका नहीं मिला तो भी उन पर क्या है? परमेश्वर का क्रोध है। क्यों? परमेश्वर ने प्रकट किया है। यानी बाइबल के बिना भी, पास्टर के बिना भी अगर किसी को परमेश्वर को जानने की इच्छा है, वो क्या कर सकता है? परमेश्वर के स्वभाव को जान सकता है। कैसे? सृष्टि के द्वारा उसने अपनी आदत को क्या किया है? बोलिए, प्रकट किया है। हमारे हाथ में तो क्या भी आ गया? सृष्टि तो है ही है, उसके साथ दूसरी किताब कौन सी है? परमेश्वर का वचन। तीसरी बात, लिखने वाला भी किधर बैठा? हमारे अंदर। क्या हम कहीं ज्यादा दंड के भागी तो नहीं? उनको इतना ही दिया और फिर भी परमेश्वर उन पर क्या नहीं कर रहा? दया नहीं, लेकिन क्या कर रहा है? परमेश्वर का क्रोध उन पर प्रकट है।
कि सत्य को जानने पर भी, सत्य का मतलब ये सृष्टि देखने वक्त, इधर लिखा हुआ वचन क्या है कि इस कारण की, उसका 20 में लिखा है, उसके अनदेखे, पढ़िए आप लोग सब पढ़िए, एक नहीं, आप लोग के पास बाइबलें हैं ना, उसके अनदेखे गुण अर्थात उसकी सनातन सामर्थ और परमेश्वरत्व, अनदेखे गुण, सनातन सामर्थ और परमेश्वरत्व जगत की सृष्टि के समय से उसके कामों के द्वारा देखने में आते हैं, जगत की सृष्टि से, यहां तक कि वह क्या है, यानी कोई नहीं बोल सकता कि परमेश्वर है नहीं। बोलते क्यों हैं? ताकि अगर मैं मानूं परमेश्वर है तो मैं जवाबदेही हो जाऊंगा। इसलिए मुझसे परमेश्वर के बारे में ना बोलो। अमेरिका में आज आप जाओगे तो दुनिया का एक ही नोट है जिसके ऊपर लिखा हुआ है हमारा परमेश्वर पर विश्वास है। दुनिया का एक ही नोट है, इसलिए दुनिया का चलने वाला करेंसी भी डॉलर है। वो डॉलर का नोट आप लेंगे, उसके ऊपर लिख कर रखा है। बाप दादाओं के समय में इन्होंने लिखा था कि हमें किस पर विश्वास है, परमेश्वर। लेकिन आज का अमेरिका वाला मालूम क्या, पूरी कोशिश में लगा वो डॉलर से वो निकालने के लिए, बहुत सालों से लगे लेकिन अभी तक निकाल नहीं पाए। क्योंकि अमेरिका में कई लोग ऐसे बोलते हैं, हम जब नोट देते हैं ना तो उसमें लिखा मेरा परमेश्वर पर विश्वास है, वो मुझे अच्छा नहीं लगता क्योंकि मैं बोलता हूं परमेश्वर है ही नहीं। तो लेकिन हमारा विषय इधर क्या है, कोई नहीं बोल सकता कि परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर है कर कर मानने के लिए परमेश्वर दिखने का जरूरत नहीं, उसके कामों से क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, उसका सनातन सामर्थ, अनदेखे गुण, परमेश्वरत्व क्या हो रहा है, दिख रहा है। तो मुझे और आपको उसने कितना और ज्यादा प्रकट करके दिया है। आगे, इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बड़ाई और धन्यवाद ना किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यहां तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। एक बार और उस वचन को पढ़ते हैं, 21। इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बड़ाई और धन्यवाद नहीं दिया। ऐसे तो मैं और आप जरा सोच कर देखें, हम यहां भी अपनी तुलना उनके साथ करते हो कितने बार हमारे जीवन में छोटी सी समस्या आती है, हम बुड़बुड़ाने लगते हैं। सच है, बोलिए, निराश होते हैं, कुड़कुड़ाने लगते हैं, फिर बोलते हैं जी प्रार्थना करके फायदा किए। पिछले दिन एक भाई साहब है, उनका बच्चा बीमार था, बच्चे से रोज मुझे फोन कराते थे, मैं रोज उसके लिए प्रार्थना करता था। हम थोड़ी चाहते कि कोई मर जाए, लेकिन सबके लिए परमेश्वर ने पहले से क्या रखा हुआ है, एक समय रखा। बच्चा चला गया, सवाल पूछते जी प्रार्थना कर कर फायदा किया हुआ, बपतिस्मा लिया है, अन्य भाषा बोलते हैं। इसलिए हैरानी होती है कि अगर परमेश्वर ने संसार के लोगों को नहीं बख्शा है तो, हमने पिछले क्लास में पढ़ा, वो किसी के साथ क्या नहीं करता है, कोई पक्षपात नहीं करता है, कोई पक्षपात नहीं। अभी इधर इस बार के धारीवाल में फर्क क्या है, पिछले बार की धारीवालों में विश्वासी लोग करते थे, इस बार प्रभु के दास लोग आप लोगों के लिए क्या कर रहे हैं, बोलिए, खाने का सारा काम प्रभु के दास लोग। क्यों? कहीं ऐसा ना हो आपके लिए सजा का कारण बन जाए। हम चाहते हैं आप क्या सीखें,
परमेश्वर के वचन को सीखें, उसकी आदत को समझें। संसार के लोगों ने उसको जैसे धन्यवाद देना ना देने के कारण परमेश्वर ने क्या किया, उनको उनके हाल में छोड़ दिया। उनका निर्बुद्धि मन क्या हो गया, अंधेरा हो गया। हम भी अपने आप को देखें, मैं इतना परेशान, निराश, हताश हो गया। जीवन जब बर्बाद हो जाता है फिर बोलते हैं पास्टर ने मेरे जीवन को क्या किया, बर्बाद हो किया है। ध्यान रखें, गलाती 6:7 आप पढ़ेंगे, वो आयत हमें अच्छा नहीं लगता, पढ़िएगा। गलाती 6:7 क्या लिखा, गलातियों की पत्री 6वां अध्याय 7वां वचन। धोखा ना खाओ। परमेश्वर ठट्ठों में उड़ाया नहीं जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। पंजाबी में तुसी धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्ठा विच नहीं उड़ाईदा। हम और आगे क्या लिखा है, हाँ, जो कुछ वो बीजदा है वो बढ़ेगा भी। यह आयत हमें अच्छा नहीं लगता, लेकिन परमेश्वर ने रखा हुआ सिद्धांत है, धोखा ना खाओ। परमेश्वर कैसे ठट्ठों में नहीं उड़ाईदा। हम कैसे उड़ाते हैं, बाइबल में चाहे जो मर्जी लिखा हो, मेरे को क्या, ये पढ़ने के लिए तो टाइम ही नहीं है, ये तो बहुतों के लिए बंद किताब है। अपनी मर्जी से चलते हैं। फिर जब परमेश्वर सट मारता है ना, सट मारने से अच्छा शब्द है परमेश्वर जब लठ मारता। आपने देखा होगा विश्वासियों को जो लठ पढ़ते हैं, कोड़े पढ़ते हैं, बाइबल में लिखा है। शैतान नहीं करता, कौन करता है, बोलिए, बाप बुआ बंद कर कर लठ मारेगा। क्यों, मैंने जब अपने आप को उनको अभी तक प्रकट कर कर नहीं दिया, मेरी आदत मैंने तेरे को कितने साफ तरीके से दिखाई। 100 रुपए में तेरे हाथ में ये किताब दी, 100 रुपए में। तेरा सूट, तेरी कमीज इससे भी महंगी है, फिर भी तेरे को मेरी आदत पहचानने के लिए फुर्सत नहीं है। इसलिए परमेश्वर हमें घेरता, क्योंकि हम सबका जाने का समय नजदीक आ रहा, नहीं आ रहा, बोलिए। हम सब प्रभु के आमद में देरी है, तो हम सब किधर की ओर जा रहे हैं, किधर की ओर, बोलिए ना जोर से, किधर जा रहे हैं, हाँ जी, जोर से बोलो ना। मां के गर्भ से निकले तो जा किधर को रहे हैं, हाँ जी, बोलो ना जोर से। सबको, सबके मुंह में क्या पत्थर डाला, बोलो ना, अच्छा नहीं लगता। शमशान घाट जा रहे हैं हम, पाउडर क्रीम सब लगाकर हम चले शमशान घाट। अगर प्रभु की आमद में देरी हुई तो काले डिब्बे में बंद कर कर 6 फुट मिट्टी के नीचे रजिस्ट्री रह जाएगी मकान की। परमेश्वर हमारे जीवन में इतना कीमती टाइम दे क्यों रहा। कितने लोग ऐसे वचन सीखने का मौका तरसते वक्त प्रभु हमें मौका दे रहा है। क्यों, हे प्रभु, मैंने बहुत सो लिया, मैंने बहुत खाना खा लिया, काम तो कभी मुकेगा नहीं। प्रभु, मैंने अपनी आत्मिक जीवन को और ध्यान देना है। अन्य जातियों को तूने अगर बख्शा नहीं तो तू मुझे क्यों बख्शेगा। हमने 2 तिमोथी 2:13 में क्या पढ़ा, पावे पढ़िए। 2 तिमोथी 2:13 में क्या लिखा, 2 तिमोथी 2:13 हमने पहले पढ़ा। यदि हम अविश्वासी भी हों तो भी वो विश्वास योग्य बना रहता है,
क्योंकि वह आप अपना इनकार नहीं कर सकता है। पंजाबी पावे, हम जब प्रभु के चरणों में आज जब हम बैठे हैं ना, हमारे सिर झुके क्यों हैं? हम कितने बार बेवफा रहे, कितने बार। 2013 में प्रभु ने संभाला, 31 दिसंबर को हम सब ने प्रभु को धन्यवाद देकर खुशी के साथ, बड़ी आशा के साथ 2014 में प्रवेश किया था। सच है, इस आशा के साथ थी प्रभु 2013 में तू नहीं आया, 2014 में तू आएगा। बड़ी जल्दी 2014 भी किधर जा रहा है? समाप्ति की ओर। ये साल जरा मुड़कर आप देखें, क्या वो हमारे साथ वफादार था? नहीं था। बोलिए, इस घड़ी तक क्या वो हम एक एक के साथ वफादार था? नहीं था। बोलिए, लेकिन हम तो हर रविवार क्या बोलते थे? प्रभु तू मुझे क्षमा कर, अपने खून से धो ले। क्यों? कितने बार हम बेवफा रहे। वो आज तक हमारे साथ क्या है? बोलिए, क्यों? हम अच्छे होने के कारण नहीं, एक ही बात है, वो अपनी आदत को बदल ही नहीं सकता है। समझाने के लिए मैं अपना ही उदाहरण बोलता हूं। मेरी पत्नी है, मुझे प्यार करती है, 2 बच्चे भी हैं, लेकिन मेरी आदत बिगड़ी है। मैं औरतों के चक्कर में जाता हूं, इतना बिगड़ चुका हूं कि घर में पत्नी और बच्चे हैं तो भी मैं एक दिन एक औरत को साथ लेकर ही आ गया। किधर? घर। और अपनी पत्नी को कमरे से निकाला और उस औरत को बोलता तू इस कमरे में रहेगी। तो आप बोलो, मेरी पत्नी को पूरा हक है घर से निकलकर जाने का? बोलिए, हक है? हाँ जी, नहीं है? है? मैं दूसरी औरत को ना लाया हूं, बड़े आराम से निकलकर जा सकती है, बोल सकते हैं अब ये तो इसको रख ले। लेकिन मालूम मेरी पत्नी क्या करती है? दूसरी औरत उसके कमरे में रहती है तो भी बराबर जैसे पहले चाय, खाना, प्यार, उसमें थोड़ी सी भी कमी नहीं है, थोड़ी सी भी कमी नहीं है। जबकि मैं एक दूसरी औरत को अपने जीवन में लाया हूं। तब पूछते हैं आपके जीवन में जब ये आपके घर में ऐसा झमेला है तो फिर भी इस आदमी को प्यार क्यों करते हैं? क्या बोलेगी? मैं तो अपनी आदत को बदल ही, ऐसी कोई पत्नी मिलेगी? मैं तो एक उदाहरण बोल रहा हूं। हमने कितने बार अपने परमेश्वर के दिल को दुख पहुंचाया, कितने बार। वो स्वर्ग में नहीं बैठा, किधर है वो? इस समय किधर है? बोलिए, जोर से बोलिए ना, बाइबल क्लास है। हमारे ना बोलिए, मेरे अंदर है या नहीं? मेरी हर बात को वो सुना है, मेरे हर विचारों को उसने क्या किया है? पढ़िए भजन संहिता 139 का 1 से पढ़िए। भजन संहिता 139 उसका 1 से। भजन संहिता 139 उसका 1 से पढ़िए। साथ पढ़िए। मैं तेरी आत्मा से भागकर किधर जाऊं या तेरे सामने से किधर जाऊं? यदि मैं आकाश पर चलूं तो तू वहां है, यदि मैं अपना बिछौना अधोलोक में बिछाऊं तो तू वहां भी है, यदि मैं भोर की किरणों पर चढ़कर समुद्र के पार जा सकूं तो वहां भी तू अपना हाथ से मेरी अगुवाई
यदि मैं रहूंगी अंधकार मैं छिप जाऊंगा और मेरे चारों ओर का उजाला रात का अंधेरा हो जाएगा, तो भी अंधकार तुझसे ना छिपाएगा। रात को तुझे प्रकाश देगी, क्योंकि तेरे लिए अंधकार और उजाला दोनों एक समान है। मेरे तो तू है, तूने मुझे माता के गर्भ से रचा है। बस इतना काफी है। पंजाबी में पढ़िए। तू मेरे विचारों को समझ लेता है, तू मेरे चलने से तेरे लिए शांति देता है, तेरे सामने चला तो मेरे जीवन में जाने कर मेरी हवा तू और पूरे तौर पर जाना है, तेरे कपड़ों से घेर रखा है, तेरा मान मेरे पे लगा है, ये ज्ञान मेरे लिए चल रहा है, तो पूछा मैं कोई योग नहीं, मैं तेरे आत्मा पर मिल जाऊँ, तेरे लिए मुझे लुट कर रखा, जिन्हें हम आज में चढ़ रहा तू होते हैं, जिन्हें हम ताकत विश्राम क्षमा, वेदन तू होते हैं, जिन्हें नजर में आंख डालना, अतः सुंदर में आखिर में जा रहा, कोई भी तेरा तेरी गवाही करेगा, तेरा सजा पढ़ लेगा, जिन्हें आना पैसा मेरा जरूर टाका लगेगा, अतः मेरे किसी के भीतर रात हो तेरा तक पढ़ी। बस इतना ध्यान देना, मैंने सिर्फ ये वचन आपको पढ़ा, हमारे हाथ में लिख कर दिया है। मुझे आगे पीछे तूने क्या किया है, तू मेरे मन के हर विचारों को क्या करता है। देखिए हमारे साथ गलती क्या होती, हम कई बार परमेश्वर को हमारे वर्गा समझ लेते हैं। जैसे मैं इंसान से छुपा सकता हूं, मैं कई बार सोचता हूं किससे भी छुपा लूं, परमेश्वर से छुपा सकता हूं। उससे कोई बात छुपी नहीं है, वो मेरे मुंह से निकलने वाली बात को पहले से ही क्या करता है। ऐसे मुझे अच्छी तरह जानने वाले के सामने मैं कितने बार कपटीपन दिखाता हूं, कितने बार। इसलिए मेरा आत्मिक जीवन सूखा है, कोई ताजगी नहीं है। ध्यान रखे, जैसे अभी मैं आप इतने लोगों के सामने बैठा हूं, मुझे कितनी आंखें देख रही हैं। मैं तो शायद एक को या दो को अभी देख रहा हूं, दो ही तो आंख हैं, लेकिन मुझे कितने देख रहे हैं। कोई मेरी बाल देख रहा है, कोई इसको देख रहा है, कोई कैमरा देख रहा है, मुझे कितने देख रहे हैं। हमेशा ध्यान रखे, जिस प्रकार मैं इस दो लाइट के बीच में बैठा हूं, मुझे आप देख रहे हैं, इसी तरह आपको आपकी पत्नी, आपका पति, आपके बच्चे, आपके पड़ोसी बारीकी से देख रहे हैं। मैंने अपने आप को जांच कर देखना, मेरा जीवन उनके सामने कैसा है। आज बच्चे बिगड़े क्यों? उन्होंने अपने माँ बाप को देखा, जैसे चलना है वो चलते नहीं, इसलिए बिगड़ गए। मैंने हमेशा ध्यान रखना, दुनिया मुझे देख रही है, अंदर से एक मुझे देख रहा है। तो मैं फिर इतना उदास क्यों, परेशान क्यों? बहुत बार बहुत से विश्वासी परेशान क्यों? क्या वो इस घड़ी तक मेरे साथ वफादार नहीं रहा? बोलिए, वफादार था ना, वफादार है ना? सो परेशान क्यों हूं? क्योंकि मैं उसकी आदत को अभी तक क्या नहीं किया हूं, समझा नहीं हूं। मैं सिर्फ कुछ आपको तस्वीरें दिखा रहा हूं, जिससे आप समझ सकते हैं उसने हमारे जीवन में कितने उपकार किए, कितने उपकार किए। शर्म के कारण हमारे सिर क्या हो जाते हैं, झुक जाते हैं।
मैं तस्वीर किसके लिए दिखाता हूं, हम में से बहुत लोग अनपढ़ हैं, ये तस्वीर जरा देखें। आपकी हालत किसी की इस तरह है, बच्चा टोकरी में, बाकी सब पानी में क्या हो गया, डूब गया। मैं सिर्फ एक छोटा तस्वीर आपको दिखा रहा हूं, फिर भी हम क्या नहीं है, खुश नहीं है। विश्वासी का मुंह देखने से लंबा, निराश, हताश, क्या करूं, परेशान हूं। मेरा बनाने वाला और इस बच्चे का बनाने वाला एक ही है, ये दो है? बोलिए। आज इस समय कितने बच्चे भूखे सड़क में घूमते समय, मुझे तो आज भूखा तो नहीं घूमना। इस बच्चे से ज्यादा पैसा है मेरे पास, हमारे पास है, बोलिए, है ना? फिर भी हमारा पेट नहीं भरता। कितना मिलेगा तो आप खुश हो जाओगे? हमने अपने आप से पूछना, अगर आपके जेब में 10 रुपया भी है, आप सौभाग्यशाली हैं। दुनिया में 100 लोगों में सिर्फ 10 लोग ही होंगे जिनके जेब में 10 रुपया और उससे ज्यादा है। 90 के हाथ में 10 रुपए तक नहीं है। सौभाग्यशाली हैं? इसके साथ कौन है? साथ देने के लिए कोई भी? हमें तो माँ बाप, भाई बहन, मामा, चाचा, ताऊ, फिर ऊपर से पास्टर, उसके ऊपर से कलीसिया, सबसे बढ़कर परमेश्वर मेरे साथ अंदर। फिर भी मैं क्या हूं? फिर भी मैं क्या हूं? दुखी, परेशान। इसको देखें, एक पैर भी नहीं है, फिर भी बच्चे को किधर बिठाया? हमें छोटा सिरदर्द आता ही बोलते हैं हाय हाय। थोड़ा सा भी तकलीफ हमसे सहा नहीं जाता। अभी तो शुक्र है ठंड है, गर्मी हो तो बंदगी में बैठेंगे तो क्या चलता रहेगा, क्योंकि बाप तो कलेक्टर है ना, घर में तो एसी में रहते थे। इधर आकर थोड़ी सी हवा नहीं कम होगी तो क्या शुरू हो जाता है। इनको देखो, परमेश्वर ने इनको एक पैर दिया ही नहीं है, फिर भी जिंदगी को सामना कैसे करते हैं। क्या पवित्र आत्मा की भरपूरी से कर रहा है ये? मन है। समस्याओं को क्या करते हैं? दुनिया समस्याओं को सामना करती है, हम अकेले थोड़ी हैं जिनको समस्या है। कौन है दुनिया में जिसको समस्या नहीं है? परमेश्वर पर विश्वास करने वाले को भी, जो नहीं करता उसको भी समस्याएं हैं। किसको नहीं है? लेकिन हमारा मन है मेरे जीवन में क्या ना आए, कोई समस्या ना आए। देखनिए, आप में से कई लोग हैं, आप भी काम करते होंगे ऐसे। 2 टाइम की रोटी के लिए कितनी दुनिया मेहनत करती है। देखिए ना, हमारे पास, मैं तो बोलता इस बार जब पंजाब में आया, वाह क्या रोड है पंजाब के। इंडिया में हमने गाड़ी चलाई, पिछले अभी 2-3 महीने हो गए, 8-8.5 हज़ार किलोमीटर गाड़ी चलाई, केरला तक गए गाड़ी में। सबसे बढ़िया रोड पंजाब में, क्या रोड है। फिर भी मीटिंग में कितने बजे? हाँ जी,
अगर ऐसे बंदगी में आना होता तो हम में से कोई आएगा? पास्टर जी बैठा रहेगा अकेले। इनके पास सड़क भी नहीं है, पुल भी ऐसे फटियां लगी हैं। सौभाग्यशाली पंजाब में पानी भी है, सड़क भी है, गाड़ी भी है, ट्रेन भी है। ये माता जी को देखो, इसके साथ कोई है ही नहीं, अकेली है, सबने छोड़ दिया। हमारी तो ऐसी हालत नहीं है ना। बच्चे लोग ध्यान से देखना, एक पेंसिल मिलता है सुबह, नया पेंसिल, शाम तक वो इतना हो जाता है। कॉपी मिलती है तो पहले पीछे से ही कागज फाड़कर हवाई जहाज और किश्तियां बन जाती हैं। ये बच्चे किधर लिख रहे हैं? बच्चे बोलो, किधर लिख रहे हैं बच्चे लोग? इनका पेन किधर है? कौन सा है पेन? किससे लिख रहे हैं? उंगल से ना लिख रहे हैं। क्या परमेश्वर को धन्यवाद दे सकते? प्रभु मेरे को तूने कॉपी दी, प्रभु तूने मुझे एक पेंसिल दिया। कितनों के पास एक पेंसिल तक नहीं है। हम तो खाना फेंकते हैं क्योंकि बहुत खाना हो गया। दुनिया खाने के लिए तरसती है। देखा नजारा, सिर्फ कुछ पिक्चर दिखा रहा हूं। माँ लोग अच्छी तरह देखें, बाप भी देखें। परमेश्वर आपके बंदगी में बैठकर प्रार्थना करने को नहीं देख रहा। आपके कचड़े के डब्बे में जो खाना पड़ा है उस पर भी एक की नजर है। आपने ढक्कन डालकर रखा है। जब मैंने कितनों को कुछ नहीं दिया, तेरे को दिया, तेरा घमंड ना है कि तूने कचड़े में खाना फेंका। इधर भी अभी मीटिंग है, 10 बार सोच कर ले लो। जितना चाहिए उतना ही लो, 10 बार दे देंगे। लेकिन हाथ जोड़कर विनती करते हैं, एक दाना भी ना फेंको, नहीं तो मालूम पंगा क्या होगा। हमने उस खाने पर प्रार्थना किया है, परमेश्वर आपकी अंतड़ियां पकड़ेगा। फिर नहीं बोलना पास्टर शाप देता है। लानत आएगी अगर रोटी और खाना फेंका तो। कितनों के पास कुछ नहीं, प्रभु देखता है। जब हम खाना हाथ में लेते, क्या मैं मुंह खोलकर प्रभु को धन्यवाद दे सकता हूं? प्रभु, कितनों को जब कुछ नहीं है तूने मुझे गरम रोटी दी। बेशक नमक थोड़ा ज्यादा हो गया तो भी प्रभु तेरा धन्यवाद हो इस रोटी के लिए। ये भी तो किसी का बच्चा है। जो गरम रोटी आप खाते, क्या उसको खाने का इसका हक नहीं है? दूसरों का झूठा खा रही है। इसको देखें, हड्डी हड्डी है, जिंदा है। हम क्या प्रभु को धन्यवाद दे सकते हैं पानी के लिए? ये लेटकर पानी क्यों पी रहा है? अगर हाथ लगा देगा तो मिट्टी हो जाएगा। जबान से पी रहा है थोड़ा सा साफ पानी। एक गिलास पानी भी जो हमें मिलता है, प्रभु कितनों को ये तक नहीं है। किस में नहा रहा है? गाय के पेशाब में। नहाने के लिए क्या नहीं है? हम तो इधर टूटियां खुली छोड़कर जाते हैं। हमें क्या, पानी बहुत है ना। ये फोटो आप देखिए, दुनिया का सबसे प्रसिद्ध फोटो है। वो छोटा सा बच्चा देखा आपने? मालूम चला कहीं खाना मिल रहा है, रेंगते रेंगते जा रहा है, पीछे गिद्ध बैठा। गिद्ध क्या सोचता है? ये बच्चा शायद मेरा खाना है। जिसने फोटो लिया था ना, उसको बड़ा इनाम मिला, लेकिन 3 महीने के अंदर उसने आत्महत्या भी कर ली।
3 महीने नहीं हुए फोटो लिए आत्महत्या कर लिया। मालूम क्यों? उसने फोटो तो ले लिया लेकिन उस बच्चे को कोई मदद नहीं किया। ये फोटो उसको सताती रही, मरी गया। बच्चे लोग देखना, माँ बाप डांट मारते हमें अच्छा नहीं ना लगता। कितने बच्चे हैं जिनका कोई है नहीं, अनाथ है। कितनों के पास खेलने के लिए बहुत कुछ खिलौने हैं। ये बच्चा क्या लेकर खेल रहा है? खोपड़ी। ये देख लो, इसने क्या पहना है? बोलिए, साथ दिख रहा है आपको? प्लास्टिक की बोतल। आप में से कोई आया मीटिंग में ये पहनकर? क्या परमेश्वर को धन्यवाद दे सकते हैं? प्रभु, तूने मुझे एक चप्पल दिया है। कितनों को पहनने के लिए क्या भी नहीं है, चप्पल भी नहीं। सोने के लिए बिस्तरा है ना? कितनों के पास सोने के लिए भी कुछ नहीं। तो ये पिक्चर आपको दिखाए, कुछ समझ में आया? क्या हम सौभाग्यशाली हैं? बोलिए, सौभाग्यशाली हैं? कितनों के पास कुछ नहीं। मुझे जितना चाहिए उससे ज्यादा उसने मुझे दिया है। इसलिए प्रभु जब चीजें हमारे जीवन में देता है, हम खुश नहीं होते, हमें और शर्म आती है। कारण तूने मुझ में क्या देखा कि तू मेरे हाथ में ये सब दे रहा है। इधर लिखा, चाहे हम बेवफा हो तो भी वो हमारे साथ क्या है? आज तक विश्वास योग्य, आज तक। इसलिए एक प्रभु का जन उसके चरणों में बैठकर रोता है, हे प्रभु, तू मुझे कितना प्यार करता है। मेरे जीवन में चाहे कैसी भी समस्याएं आ जाए, तूने कितनी आशीषें दी हैं। समझाने के लिए एक और पिक्चर मैं आपको दिखा रहा हूं। जिंदगी क्या है? कई लोग, कई नौजवान अपने सपनों के पीछे भाग रहे हैं। पढ़िए रोमी 11 का 33-34। रोमी 11 का 33-34। परमेश्वर का दर्शन और बुद्धि और ज्ञान क्या है? उसकी विचार करने सीखा और उसके मानने से कदम। प्रभु की बुद्धि को किसने देखा? क्या उसका मंत्री कौन हुआ? पंजाबी में वाह। पंजाबी में शब्द क्या है? वाह। इसका मतलब बोलने के लिए क्या नहीं है? शब्द नहीं। हिंदी में आहा, पंजाबी में वाह। आगे, तन अथे बुद्ध और किन्ना डूंगा है। आगे, हाँ हाँ, प्रभु दी बुद्धि नो किसने जानिया? आगे, कौन ओदा सलाही बनया? ये अगला तस्वीर आप देखना, ये आपको दिख रहा है? ये आपको ये लाल वाला बिंदु दिख रहा है? ये लाल, ये हमारा पृथ्वी, ये हमारा सौर मंडल है। सौर मंडल बोलने से एक सूरज के चारों तरफ 8 ग्रह घूम रहे हैं, उसमें से एक है हमारा पृथ्वी। इसमें तारीवाल किधर है? हाँ जी, फतेहगढ़ चूड़ियां,
गुरदासपुर दिखता है। मेरा 20 बाई 30 का प्लॉट जिसकी रजिस्ट्री मैंने कमरे में ताला लगा कर रखा, दिखता है। एक सूरज के चारों इतने ग्रह घूम रहे हैं, और मालूम है ये जो एक सूरज दिख रहा, ये जो तस्वीर देखी ना, इसमें एक जो बिंदु दिखती है ना, वो एक सूरज से भी बड़ा है। परमेश्वर ही जानता है इसमें और क्या क्या है। हम तो कुछ भी नहीं, लंबा मुंह होकर बाइबल पढ़नी भी छोड़ दी। किसी का कुछ नहीं बिगड़ेगा, आपका ही बिगड़ेगा, उसका क्या जा रहा। हम तो बोलते प्रभु तू मेरी दुआ नहीं सुनता, मैंने अगले संडे बंदगी में जाना ही नहीं है ना। कोई जबरदस्ती है? परमेश्वर पत्थरों में से किसको खड़ा करेगा? हम कोई परमेश्वर को एहसान करते हैं? उसको हम किसी की भी जरूरत, किसी की भी लोड़ नहीं है। उसने कहा मैं जो हूं सो हूं। तू बाइबल पढ़ना छोड़ दे, वो तो तेरा ही बर्बादी है, मेरा तो कुछ बिगड़ेगा नहीं। ये देखा अगला तस्वीर, इतना बड़ा है आकाश मंडल, कितने ग्रह, क्या क्या नहीं बनाया। ये सब का बनाने वाला अभी किधर है? अभी स्वर्ग में? हाँ जी, अंदर है इस सब का बनाने वाला। तो फिर पास्टर जी को क्यों नंबर डायल कर रहे हैं? गाना तो गाते मेरा सब कुछ यीशु है, मेरा सब कुछ यीशु। आगे से गाना बदल देंगे, मेरा पादरी सब कुछ है, मेरा पादरी सब कुछ है इस दुनिया में मेरे लिए, मेरा पास्टर जी ही सब कुछ है। दुख मुसीबत के वक्त में, हाँ जी, पास्टर जी को क्या देते हैं? फोन कॉल करते हैं। उनकी आवाज सुनकर मुझे क्या होता है? परमेश्वर बोलता है बैठे रहे पादरी के साथ, वो जिधर जाएगा तू भी जाना, मैं तेरे लिए नहीं आ रहा। कितना बड़ा सौभाग्य है। हम पास्टर लोग हैं, प्रभु ने हम प्रभु के दासों को नियुक्त किया है। किसके लिए? वचन खोलकर सिखाने के लिए। हम तो सड़क के ट्रैफिक पुलिस वाले जैसे हैं, जो सिर्फ बता देते हैं रास्ता वो है, धारीवाल जाना रास्ता वो है। हमने धारीवाल जाना था, धारीवाल जाना भूल गए, हम तो उधर ही खड़े हो गए, बोलते आपने रास्ता दिखा दिया, आप ही है धारीवाल हो। धारीवाल जाने की जगह किधर खड़े हो गए? आप ही ले चलो। हमारा काम आपको लेकर चलना नहीं, खुद चलना है। हमारा काम है मार्गदर्शन करना, हमारा काम है वचन खोल कर देना। ये ना हमारा घर सच है, छोटा सा घर। समझाने के लिए मैं इसी को समझाऊंगा, एक छोटा सा फिल्म, ताकि आपको समझ में आए। प्रचार तो बहुत बार सुन लिया। अब आप ये देखिए, हम जब इधर धारीवाल में बैठे हैं ना, घड़ी देखकर सोने जा रहे हैं, ये चीज क्या कर रहा है? हाँ जी, घूम रहा? नहीं घूम रहा। हम किधर बैठे हैं, अंदर या बाहर? अंदर। इसके अंदर कुआं खोद कर बैठे हैं। किधर है हम? हम जब इधर आराम से प्रभु के चरणों में बैठे, मालूम है करोड़ों का वजन उठाकर, पहाड़ों का, जानवरों का वजन उठाकर ये घूम रहा है। हमारे बाप ने हमारे लिए थोड़ी देर के लिए रहने का एक खूबसूरत घर बना कर दिया। ये घूमा इसलिए अंधेरा हो गया,
अगर रात को ये घूमना बंद हो जाए, सूरज की रोशनी, तो हमें देखने के लिए हवाई जहाज में चढ़कर अमेरिका जाना पड़ेगा। रात को हम जब सोते हैं, ठीक सुबह घूमते घूमते फिर दोबारा क्या आ जाती है। हमारे लिए चिंता करने वाला एक बाप है। ये तस्वीर क्यों दिखाया? मैं क्यों परेशान, मैं क्यों परेशान? मेरा बाप मेरे लिए कितना चिंता करता है। वचन पढ़ा ना, पावे असी बेवफा। इस पृथ्वी में इंसान बोलता परमेश्वर है ही नहीं, मैं खुद ही परमेश्वर हूं, फिर भी पृथ्वी क्या कर रही है? हे मनुष्य, तू अपने बनाने वाले को नहीं जानता है, तो भी हमें मालूम है एक है, उसने आज्ञा दी है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं? बराबर घूम रहे हैं। ये तो थोड़ी देर का घर जिसको आग में जलाकर फूंक देगा। अनंत काल हमारे लिए क्या कर रहा है? इंतजार। लेकिन मेरी हालत, छोटी सी समस्या से ही मैं क्या हूं? परेशान। मैं किसके पीछे भाग रहा हूं? जब ये पृथ्वी ऐसे घूम रही है, आकाश मंडल, कितने तारा, हमने इन सबको पार कर कर जाना है, नहीं जाना? शुक्र है हमने खुद नहीं जाना, हमें लेने के लिए एक आ रहा है। नहीं, अगर बोलता नहीं मैं जा रहा हूं, तुसी भी पहुंच जाओ उधर, मालूम है हमारी सारी कमाई रॉकेट बनाने में लग जाएगी, फिर भी रॉकेट किधर नहीं पहुंचेगा। दिवाली का रॉकेट जितना जाता है उससे 2 किलोमीटर और आगे चले जाएगा, बस इससे ज्यादा नहीं जाएगा। शुक्र है मुझे लेने के लिए भी वो क्या कर रहा है? आ रहा है। प्रभु के चरणों में जब हम बैठते हैं, हे प्रभु, तो कितना महान है। मेरे पास कोई शब्द नहीं है। हम अन्य भाषा क्यों बोलते हैं? बयान से बाहर है। रोमियो की पत्री लिखने वाला कहता है आहा, या पंजाबी में वाह। हम अन्य अन्य भाषा में बोलते हैं क्योंकि हमारे पास उससे बात करने के लिए क्या नहीं है? शब्द है नहीं। हम किसके पीछे भाग रहे हैं? हाँ जी, किसके पीछे? विश्वास में आने के पहले हम किधर थे? बच्चों को स्कूल में क्यों भेजते हैं? बच्चे खुश हो जाएंगे। पढ़कर क्या करना? तो क्या कमाना है? पैसे। पैसे क्या करोगे? बोलिए। एक कोठी डालनी है। कितनी बड़ी कोठी चाहिए? हमें खुद मालूम नहीं है। भाई लोग बोलो, कम मकान चाहिए ना? कितने कमरे का मकान चाहिए? हाँ जी, बाइबल क्लास है, बोलिए। मकान चाहिए ना? कितने कमरे चाहिए? 2 से हो जाएगा? हाँ जी, बोलिए ना भाई लोग, कितने कमरे चाहिए? जोर से बोलो। नहीं चाहिए मकान? हम किसी को मकान नहीं चाहिए? चाहिए? कितने कमरे? 10-12 चाहिए। बहन लोग बोलो, पोछा तो इन्होंने मारना। कितने कमरे चाहिए? हाँ जी, एक ही काफी है? हाँ जी, पहला मंजिल बन जाएगा तो फिर ऊपर। किसके लिए? हमें परमेश्वर बोलता है नहीं, तू बोल, तेरे को कितनी कमरे चाहिए? आप ही बोलो, आज कितने कमरे मांगोगे? हमें खुद नहीं मालूम हमें क्या चाहिए। पैसे चाहिए? कितने चाहिए? वो भी हमें नहीं मालूम। दुनिया भागती है पैसे के पीछे, जितना मिलता है उतना दुखी भी है।
समझो आज आपको 1 लाख रुपए मिल गए, रात को सोएंगे नहीं सोएंगे? हाँ जी बोलो, सोएंगे? क्यों? दिन रात इसी के पीछे ना भाग रहे हो? मिल गया ना, अब तो सो जाओ। नहीं, फिर घर छोड़कर जाएंगे भी नहीं कहीं, ड्यूटी भी छोड़ देंगे, क्योंकि घर के अंदर क्या रखा? पैसा। क्यों इतने परेशान? इसी के पीछे ना, दुनिया इसके पीछे भाग रही है। परमेश्वर क्या दे दे? हमारी मुरादें पूरी कर दे। आज बहुत से विश्वासी यही सोचकर बंदगी में आते हैं। हालेलुया, प्रभु तेरे को तो खुश करना। रविवार को आते क्यों है? एतवार को नहीं आएंगे तो कुछ ना कुछ पंगा हो जाएगा। बेशक बंदगी में जाकर दीवार पकड़ के सो जाओ, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जाना जरूर है। पादरी साहब का प्रचार समझ में आए चाहे ना आए, जाना जरूर है, क्योंकि डर है, क्योंकि वो मरेगा। थोड़ा जाकर हिलना है। अंदर इच्छा क्या है? प्रभु तू मेरे को क्या दे? क्या दे? आशीष दे। पास्टर जी घर में आकर प्रार्थना करना, क्यों? क्या मिले? आशीष। कौन सा आशीष? प्रभु बड़ा घर हो जाए। हालेलुया। हाँ जी, प्रभु तेरी स्तुति। 500 का नोट तोड़कर 10 रुपया चंदे में, प्रभु तू भी अपना पकड़ ले। हाँ जी, कुत्ता जैसे मीट को देखता है ना, हालेलुया, विश्वास से मैं देख रहा हूं। थूक लगाकर है ना। क्या मालूम आज रात को लोगों को यही दिखने लगे। रात को मैंने सपना देखा, प्रभु मुझे क्या देने जा रहा है? पैसे। अच्छी जिंदगी चाहिए, दुनिया इसी के पीछे भाग रही है। है ना। इसके पीछे दुनिया भागते वक्त मालूम है कितना टेंशन है? क्या करती है टेंशन निकालने के लिए? योगा। हमें भी तो टेंशन है, हम योगा कैसे निकालते? कईयों का तो बंदगी में आते ही चालू हो जाता है ऐसे। ये क्या होता है? हाँ जी, नए लोग भी हमें देखकर वो भी सोचते शायद कुछ होता होगा, वो भी शुरू हो जाता है। परमेश्वर का आत्मा जब आता काबू में लेता है, हमारा शरीर हिलता जरूर है, लेकिन वो हिलाता है, हमने नहीं हिलना। लेकिन हमने आदत क्या डाली? हमें तो हिलना है ऐसे ऐसे, घड़ी के पेंडुलम की तरह, सीधे नहीं बैठ सकते और फिर थक जाते हैं। रविवार को आकर थोड़ी सी चर्बी निकालने के लिए क्या किए? हिले, होगी बंदगी। देखा क्या कर रहे हैं? परमेश्वर ने दिए 2 पैर चलने के लिए, ये किधर फंसा कर बैठा। बोलता कम से कम ऐसे तो टेंशन तो दूर होगी। क्यों? दुनिया परेशान है, हम भी परेशान हैं। और हम बोलते हैं नरक जाएंगे, वो नरक जाएगा तो मैं क्यों स्वर्ग जाऊंगा? मैं भी तो उसी के साथ जाऊंगा। भाग रहे हैं। हम बोलते स्वर्ग जाना है। अगर संसार का आदमी हमसे पूछे भाई स्वर्ग मैंने भी जाना है, बता दे करना क्या है, हम क्या बोलेंगे? हम बोलो ना, हमारे पास क्या गोली है उसके लिए? संसार का आदमी बोलता है मैंने भी स्वर्ग जाना है, भाई तू दस दे मैंने करना की है, हम क्या बोलेंगे? बोलो ना भाई लोग, क्या करना है? मैंने स्वर्ग जाना है, आप बता दो तरीका क्या है? कुछ भी करने को तैयार। बोलिए क्या तरीका है?
हाँ जी, जोर से बोलो ना। क्या करना पड़ेगा मुझे स्वर्ग जाने के लिए? नहीं मालूम? आप नहीं जा रहे? हाँ जी, क्या करना पड़ेगा स्वर्ग जाने के लिए? हम बोलेंगे यीशु पर विश्वास करना। बोला कोई दिक्कत नहीं, मैं तो कितनों पर करता हूं, एक और सही। तू भी तो विश्वास करता है, तेरे में और मेरे में फर्क क्या है? जैसे मैं दुखी तू भी दुखी, तो अगर मैं तू स्वर्ग जा रहा है तो मैं भी पक्का किधर जाऊंगा? अगर मैं नरक जा रहा हूं तो इसमें कोई शक नहीं, तू भी मेरे साथ किधर? क्यों? तेरे में और मेरे में फर्क क्या है? चाल तो दोनों की एक जैसे, जैसे मेरे घर में रोला होता तेरे घर में भी तो होता है। तू कैसे बोल सकता है मैं नरक जाऊंगा? कहीं ऐसा तो ना हो कि स्वर्ग के बजाय हमारी गाड़ी किधर पहुंच जाए। मैं कई बार लोगों को बोलता, कल्पना में बोलता हूं, अगर मैं नरक पहुंच गया, सन्नाटा होगा शुरू में। मालूम क्यों? बोलेंगे हु ये इधर, हमने सोचा था ये किधर जाएगा, ये इधर कैसे आ गया? फिर बोलेंगे भाई तू तो बोलता था हम सब नरक, और तू किधर जा रहा, तू इधर कैसे आ गया? ऐसे बहुतों के साथ होगा। वो ना हो इसलिए बाइबल क्लास। घड़ी ना देखो, अपनी आत्मा की हालत देख लो। ये तो घूमता रहेगा आपके जाने के बाद भी। आज खाना नहीं है बड़ा, प्रभु मौत किस समय आएगी मुझे नहीं मालूम। जाने के पहले मैंने तैयार होना है। हम जब ऐसे इन चीजों के पीछे भाग रहे थे, संसार की बातों में चिंता करते थे, ये चीज किधर से आई जी? बोलिए किधर से आई है? मिट्टी से ना आई है। गैंती लेकर खोदेंगे तो मिलेगा? हाँ जी, मिलेगा। अपन प्लेट में डालकर मिट्टी को खाएंगे तो ऐसा स्वाद आएगा? इसको देखो ना, ये चीज को कवर भी डाल कर दिया है ना, मीठा भी है। हमने पेड़ के नीचे एक बोरा चीनी डाला था, मीठा कैसे हो गया? सब्जी भी तो है, हर मौसम में सब्जी मंडी में है कुछ, फल भी हैं, सब्जियां भी हैं। ये देखने के लिए टाइम है। फूल, हम तो बोलते पाश जी वैसी परेशान है, हम बाजार से प्लास्टिक का खरीद कर लाकर घर में रखें। हर महीने, हर 2 हफ्ते बाद बाल्टी में डालकर उसको धोकर फिर दोबारा रख लेते हैं। असली देखने के लिए तो हमारे पास क्या नहीं, टाइम ही नहीं है। ये सब क्या कुत्तों के लिए, गधों के लिए, घोड़ों के लिए बनाया? किन के लिए? किन के लिए? मेरा बाप, मेरे लिए उसने क्या क्या नहीं किया। हमारी परेशानी देखने से तो ऐसी लगता है सारा कुछ हम ही करते हैं। बोलते हमारी कुड़ी की शादी कब होगी, मुंडे की शादी कब होगी, उसी से दुखी हैं। जब लड़का होता है तो बड़े खुश होता है। मुझे भी फोन आते हैं, बहुत आते हैं, पंजाब से, दुनिया भर से आते हैं। पाशा जी मेरी पत्नी अभी डिलीवरी के लिए जा रही, प्रार्थना कर दो। मैंने प्रार्थना तो किया, 1 घंटे के अंदर फोन नहीं आया तो समझ लेना कौन है। हाँ जी, अगर लड़का हुआ तो पाशा जी बहुत बहुत धन्यवाद। उसी खुशी में आप बोलो, लड़का ज्यादा प्यार करता है, लड़की ज्यादा प्यार करती है माँ बाप को? भाई लोग बोलो। हाँ जी, लड़की या लड़का? लड़की है ना? तो फिर जब मुंडा जन्म लेता तो लड्डू क्यों देते हो? हाँ जी बोले ना, खुद बोले लड़की ज्यादा प्यार करती है, तो जब मुंडा होता है तो फिर लड्डू क्यों बांटते हो?
मालूम क्यों? एक आएगी जो लात मारकर बाहर हमें निकालेगी, उसकी खुशी में अभी से ही क्या खा लो, लड्डू खा लो। हमारी हालत ऐसी है। हम है कैसे हमें खुद नहीं मालूम, जबकि बनाने वाला किधर बैठा? अंदर बैठा। मेरे को ना मुस्कुराने के लिए उसने क्या क्या रखा है। तू इतना दुखी क्यों? अगर लड़की दिया लड़का दिया तो परेशान क्यों है? मैं तेरा बाप ना हूं? अगर मैंने तुझे बनाया तो क्या मुझे तेरी चिंता नहीं है? तेरी चिंता देखकर तो ऐसे लगता है जैसे सारा काम तो तू खुद करता, तूने ही सब कुछ किया। कई लोग बोलते पाश जी हमारी लड़की है, कहीं से लड़का ढूंढ कर लाओ। हम कहां से पैदा करें? हमारा कोई कारखाना जिधर से निकाले? जैसे चलना चलोगे तो क्या परमेश्वर समय पर जीवन में जीवन साथी नहीं लाएगा? क्या वो बेवफा है? एक ही काम करना है, जैसे चलना चलो। बाप है, वो मरा नहीं है, अनंत काल का है। सारी दुनिया बोलती है परमेश्वर है या नहीं? अब बोलो हिंदू भाई क्या बोलते, कितने परमेश्वर हैं? हाँ जी, हिंदुओं के अनुसार कितने परमेश्वर? एक है। 33 करोड़ तो देवी देवता हैं, परमेश्वर कितने हैं? हिंदू भाई बोलता है कितने, सिख भाई कितने बोलता, मुसलमान कितना बोलता, हम कितना बोलते हैं? तो उनमें और हम में फर्क क्या है फिर? वो बोलते हैं वो सर्वशक्तिमान है, हम भी बोलते हैं सर्वशक्तिमान है, फिर फर्क क्या है? दुनिया बोलती है वो शक्ति है, इसलिए डरती है। मुझे इस किताब से क्या मालूम चला? वो शक्ति नहीं है, वो व्यक्ति है, वो मेरा बाप है। ये किताब नहीं मिली होती, मैं भी डर के मारे माथा टेक रहा होता। मैं अपने सिर झुकाकर अब्बा क्यों बोलता हूं? मुझे इस किताब से मालूम चला वो शक्ति नहीं, वो मेरा सृष्टिकर्ता, वो मेरा बाप है। कितना बड़ा सौभाग्य कि मैं सृष्टिकर्ता को अब्बा कर कर बुलाता हूं। मैं परेशान क्यों? ये फूल देखो कितने दिन के हैं, हर एक को सूंघ दिया है, सुगंध, रंग भी दिया है, खूबसूरत सृष्टि भी बनाई है। क्या सृष्टि है! हर पेड़ को अलग अलग रंग के फूल भी हैं, घास देखा। हम जब इन चीजों के पीछे भाग रहे थे, इनके पीछे, ये आई मुसीबतें जीवन में, आई ना। हम जितने इधर बैठे हैं, जीवन में ऐसे कुछ बातें हुई, बोलिए, या तो एक्सीडेंट, या तो बीमारी, या तो शादी टूट गया, या तो नौकरी चले गई, या तो किसी का मौत आया ना जीवन में समस्या। हमारे सारे प्रोग्राम क्या हो गए? हाँ जी, ऐसे बैठे थे कभी? मुड़कर देखे अपने जीवन में, कभी बिठाया था? किसने बिठाया था? बनाने वाले ने। क्यों ऐसी समस्याएं आई थी? हमने पूरी जोर मार ली समस्या से बचने के लिए। बीमारी, एक्सीडेंट, क्या क्या नहीं हुआ। सारे प्रोग्राम ठप कर कर हमें इधर लाया। आज जब हम इधर बैठे हैं, मैं और आप, हम कोई भी, अच्छी तरह समझना, हम कोई भी खुद इधर नहीं आया। अच्छी तरह समझना, कोई खुद नहीं आया। कितने आना चाहते थे, आ नहीं पाए। और जो नहीं आना चाहते थे, उनको परमेश्वर लाया क्यों? हमारी सारे प्रोग्राम का बाजा बजाकर बिठाया क्यों है?
हम कितने बार फिसले हैं, उससे भागने की कितनी कोशिश की, किधर किधर मार मार कर हमें इधर लाकर बिठाया। क्यों? घड़ी बता रही है तेरा जाने का टाइम आ रहा है। एक अनंत नरक है, तेरे को बनाया तेरी इच्छा के पीछे भागने के लिए नहीं, मेरे को तेरे जीवन में एक योजना है, इसलिए हमारे जीवन में कष्ट देकर हमें इधर लेकर आया, ताकि मैं उसकी इच्छा को क्या करूं? पहचानूं, बनाने वाले की इच्छा को पहचानूं। हमारे साथ की मुसीबत क्या है? हम बोलते हैं मेरी इच्छा पूरी हो जाए। ऐसे बिठाया था, परेशान, निराश, हताश। अब क्या करूंगा? आपको याद है पहली बार जब प्रार्थना में आए थे, तब घड़ी देकर नहीं बैठते थे, जीवन का बाजा बजा था, तब जाकर प्रभु के चरणों में आए थे। फिर अपने आप मुंह से एक प्रार्थना निकली, हे प्रभु, मैंने अपनी पूरी जोर मार ली, तू ही मेरे लिए रास्ता खोल। शैतान ने नहीं किया था, बनाने वाला हमें प्रेम करता था, हमारा सृजनहार हमें प्रेम करता था, इसलिए हमें अपने चरणों में लाया। क्यों? और ये याद है क्या बोला था? मैं कौन? पहली प्रार्थना क्या थी हमारी? बोलिए ना, क्या प्रार्थना थी? मैं पापी। तब बोला था कोई शर्त, मैं अपना जीवन तेरे हाथ में दूंगा अगर तू मेरे को मकान बना कर देगा, मेरे बच्चे की शादी हो जाएगी, बोला था। हाँ जी, हम भी किसी को वचन बोलने जाते हैं तो हम भी कई बार परेशान होते, प्रभु पता नहीं कौन सी मुसीबत लेकर ये आएगा, लेकिन हम बड़े खुशी से वचन दूसरों को क्यों बोलते? क्योंकि हमें विश्वास है हमारा एक बाप है या नहीं है? इतने परेशान मालूम क्यों हैं? सिंपल आपको एक और तस्वीर दिखाता हूं जिससे आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। ये देखना, ये समझाने के लिए हमारे पास्टरों को ही बिठाया, ये हमारे टीम का एक भाई है, उसको बिठाया। हमने यीशु को जीवन में जगह दिया, मालूम क्यों? क्या सोचे थे? यीशु मेरे जीवन में आ जाएगा, मेरी सारी मुसीबतें क्या हो जाएंगी। ये देखा, एक मोटा आदमी पीछे बैठा, बिठा दिया, क्योंकि आगे कहीं चढ़ाई वगैरह आ जाएगी तो ये बंदा क्या करेगा? मुंह हंस रहा है ना। कितने खुश थे जब यीशु मेरे जीवन में आ गया। अब कोई रीति रिवाज का कोई पंगा नहीं तो बड़े परेशान थे। अब कौन आ गया? अब सच बोलो, क्या सोच कर आए थे कि मेरी सारी दुख मुसीबतें, आप बोलो, मुसीबतें दूर हुई हैं, बढ़ गई हैं? हाँ जी, बोलिए। यीशु के पीछे जब से आए हैं तब से मुसीबतें खत्म हो गई हैं, बढ़ गई हैं? हाँ जी, कुछ ही लोग बोलते हैं बढ़ गई हैं। फिर दूसरों को क्यों बोलते हैं यीशु के पास आएगा तो तेरी समस्याएं खत्म हो जाएगी? अगर ये पहले ही मालूम होता तो हमने शायद 10 बार सोचकर ही आना था। बहुत से लोग यीशु के पास आए, मालूम क्या? पीछे भेजा, हैंडल मेरी, मैं चला लूंगा, मुझे तेरी आशीष चाहिए। परेशानी आएगी तो क्या कर लेना? मदद। मैं जब तेरे को नंबर लगाऊंगा ना, उसी समय क्या हो जाना? हाजिर हो जाना। देखो ना, ये मोटा सा आदमी यीशु को दिखाने के लिए पीछे बिठाया, बड़े मस्त बैठा पीछे। कौन सा जबरदस्ती आया? आपने ना बोला था तू मेरे जीवन में आ जा, आ गया। अब वजन है, अब पेडल मार। देखो ना, खुद यीशु को जीवन में बिठाकर क्या कहा? ये तस्वीर है समझाने के लिए। यीशु को पीछे बिठाया, ये यीशु नहीं है, हमारा पास्टर रोशन है। समझाने के लिए मैं सिर्फ बता रहा हूं। मोटा सा आदमी एक चाहिए था, मुझे वो मिल गए, मैंने बिठा दिया, फोटो खींच ली।
सृष्टि का बनाने वाला जीवन में हैंडल किसके हाथ में? बोलिए, हैंडल किसके हाथ में? मेरे हाथ में। मैं चलाऊंगा। चला ले। बैलेंस धीरे धीरे बिगड़ रहा है ना। अब कैसे? पहले बैठकर पेडल मारता था, अब क्या हो गया? हाँ जी, खड़े होकर पेडल मार रहा है ना। खुश है? खुश है? क्यों? तू पीछे बैठा है तो कम से कम उतर तो जा, उतर तो जा, मेरा बोझ हल्का हो जाएगा। तू ना आता तो ठीक था। मैंने तो सोचा था तू मुझे क्या करेगा, तू बात भी नहीं करता। मैं प्रार्थना करी जाऊं, कभी जवाब भी नहीं देता। स्वर्ग भी पित्तल की तरह, जवाब भी नहीं देता। क्यों उतरूं? जबरदस्ती घुसा था, तूने ना बुलाया था, मैं आ गया। मैं नहीं उतरूंगा, मैं तेरे को छोड़ूंगा भी नहीं। पीछे बैठकर क्या बोलता है? दूध पिलाने वाली मां भी भूल जाए, मैं तुझे नहीं भूलूंगा। उसको क्या चाहिए? उसको क्या चाहिए? वो आपके जीवन में क्यों आया? पीछे बैठकर सवारी लेने के लिए नहीं, चूठा लेने के लिए नहीं आया। उसको क्या चाहिए? बोलिए, ये पिक्चर देखकर बोलिए ना, क्या चाहिए? हैंडल चाहिए। पंगा सारा इधर है। हम आज परेशान क्यों हैं? हम क्या नहीं देंगे? क्या नहीं देंगे? हैंडल नहीं देंगे, चाहे जो मर्जी हो जाए। मेरी जिंदगी है, मैं फैसला करूंगा। मुझे तेरी क्या चाहिए? क्या चाहिए? आशीष चाहिए। अभी हम प्रार्थना कर कर एक ब्रेक लेने जा रहे हैं। अब अपने आप को जांच कर देखें। वचन हमने जो पढ़ा, क्या लिखा था उसमें? चाहे हम बेवफा हो तो भी, वो हमारे साथ आज तक क्या है? आपके बच्चों के कारण आप क्यों परेशान? आपके तंदुरुस्ती के कारण क्यों परेशान? हे प्रभु, मैं पीछे बैठ जाऊंगा, तू हैंडल ले ले। अगर तू ये आकाश मंडल को चला सकता है तो तू मुझे भी चला सकता है। अभी तक मैंने तुझे पीछे बिठाया, आज रात तू क्या ले ले? क्या ले ले? हैंडल ले ले। आइए हम सिर झुकाएं, बातें करें, अपने बाप से बात करें आज रात को। प्रभु हैंडल ले ले। अभी तक मैं तेरे को सवारी बनाकर चलाया, समझ में आ गया प्रभु मेरी परेशानी का कारण क्या है। हालेलुया। बाप से बात करें। दुनिया बोलती है वो निर्गुण है, दुनिया बोलती है निराकार है, दुनिया बोलती है वो शक्ति है। मुझे मालूम चला वो शक्ति नहीं, वो मेरा बाप अब्बा कर कर बुलाता हूं। हालेलुया, हालेलुया। हमारी जिंदगी में ये समस्याएं क्यों लाए? ताकि हम हैंडल उसके हाथ में दे दें। हालेलुया। ये हैंडल उसके चरणों में रख दे। प्रभु तेरी इच्छा पूरी हो, हाथों में तेरे मेरा ये जीवन दे रहा हूं, तू इसे बना दे प्रभु जैसे तू चाहता है। तू कुम्हार है, मैं मिट्टी हूं। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद हो प्रभु, स्तुति हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। वो हमें कितना चाहता है। धन्यवाद हो, जय जयकार। हालेलुया,
आपके जीवन की समस्याओं का मूल कारण हैंडल अभी तक दिया नहीं है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद ओ प्रभु, तेरी स्तुति। बाकी लोग जब राशियां देख रहे हैं, जन्म पत्रियां, जन्म कुंडलियां सब देखते वक्त, ग्रहों को देखते वक्त, मुझे कुछ देखने की जरूरत नहीं। आहा, वाह, परमेश्वर का धन, ज्ञान, बुद्धि, उसका मंत्री कौन? हालेलुया, हालेलुया। चाहे हम बेवफा हो तो भी वो अभी तक हमारे साथ विश्वास योग्य बना रहा। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, 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 स्तुति। हालेलुया। हम आराधना नहीं करना अभी, ध्यान दें, ध्यान दें, अभी आराधना का टाइम नहीं है। अब हम प्रभु से बातें करें, बुद्धि में बातें करें। प्रार्थना हमने आत्मा में भी करनी है, बुद्धि में भी करनी है। बुद्धि में हम दिल की गहराई से बातें करें। हालेलुया, हालेलुया जपते ना रहें, बोले प्रभु तू मुझे क्षमा कर। हालेलुया। मुंह खोलकर मानेंगे तो वो आज हैंडल हाथ में ले लेगा। वो किधर किधर ले जाना चाहता था, क्या ऊंचाइयों में ले जाना चाहता था, कैसे कैसे तराइयों में ले जाना चाहता था। हमने भी पीछे बैठकर वाह आहा बोलना था। शुक्र एक और मौका उसने दिया। चाबी देगा? क्या तू मुझे चाबी देगा? क्या मैं वफादार नहीं रहा अभी तक? चाबी दे। हालेलुया। तू अपने जीवन का नियंत्रण मेरे हाथ में दे। देख तेरा जीवन को मैं दूसरों के लिए प्रेरणा का कारण बना दूंगा। मैं अच्छा कुम्हार हूं। कितने बर्तन मैंने बनाए, बर्तनों को देख ले, मेरी कलाकारी देख ले। वही कलाकार, वही कुम्हार आज मिट्टी से बोलता है मेरे हाथ में मैं तुझे एक अच्छा बर्तन बनाऊंगा। तेरी आत्मा को मैंने अच्छा डिजाइन देकर रचा है। हालेलुया, हालेलुया। वो निर्गुण नहीं, वो निराकार नहीं, वो व्यक्ति है जो बातें करता है, जो प्रेम करता है, जो मेरी भावनाओं को समझता है। हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हम जब प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु के दास आगे आएंगे, प्रार्थना कर कर इस सभा को समाप्त करेंगे। हम सब प्रार्थना करते रहें। हालेलुया, 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 हालेलुया।